नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स स्टडी 247। तो आपने देखा होगा इस चैनल पे मेरे साथियों ने आपको 10th क्लास की साइंस में फिजिक्स और बायो करवाई होगी और मैथ चल रही होगी आपके। अब मैं साइंस का पोर्शन केमिस्ट्री करवाऊंगा आपको, जिसमें आपके 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में मैं आज करवाऊंगा एक चैप्टर जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो अपने केमिस्ट्री का डेली यूज है, जिसमें अपन बेसिकली आता है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो अपन देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल को एसिड बोलते हैं, इसको बेस, और ये हो गया अपना सोल्ट। इनकी डेफिनेशन पे कई सिद्धांत आए अपने, इनकी डेफिनेशन पे काफी सारे सिद्धांत आए। तो इसपे सबसे पहले अपन इनको पहचानने का तरीका है स्वाद के अनुसार। जब अपनी केमिस्ट्री ज्यादा विकसित नहीं हुई थी, नई आई थी, तब इनकी डेफिनेशन आई थी। अम्ल तो यह है कि अपन टेस्ट करेंगे ना, अम्ल का स्वाद आता है खट्टा, फिर उसके बाद आता है क्षार, क्षार का आता है कड़वा, फिर इन दोनों की रिएक्शन से अपने पास जो आता है वो होता है लवण। उसके बाद फिर अपन केमिस्ट्री धीरे धीरे विकसित होती गई, इनकी कई परिभाषाएं आती गई। उसके जैसे अपने पास है आपको कोई पूछा कि HCl और NaOH, तो इनमें से बताओ कौन सा क्षार है और कौन सा अम्ल है। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि इधर ला मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। तो इसके बाद तो ये टेस्ट करना मत, काफी ये हानिकारक है, आपका मुंह जला देगा अगर ये ट्राई मत करना आप। तो इसको पहचानने के लिए काफी सारी विधियां आई, जैसे अब मैं लिखता हूं। पहली आई अपने पास आर्हेनियस, आर्हेनियस संकल्पना। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी दूसरे नंबर पे ब्रोंस्टेड-लोरी। उसके बाद तीसरे पे आती है अपना लुईस की धारणा। फिर उसके बाद चौथे पे आती है लक्स फ्लड, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में ओनली ये 3 ही है। और 5वीं आती है, टोटल 5 आई है, जो यूसेनविच की अवधारणा। ठीक है, तो अपन सिलेबस में ओनली ये 3 है, जो 3 अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इनका थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा, अपने डीपली जाना नहीं है इनमें। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस की संकल्पना। आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ यानी प्रोटॉन दे। ठीक है, अम्ल ये होते हैं। और आता है फिर उसके बाद आता है क्षार। क्षार क्या होता है? जो OH- दे, जलीय विलयन में OH- दे, ये होता है अपना क्षार। अब अपन एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्षार का। अब इनकी क्रिया से बनता है अपने पास सोल्ट यानी लवण। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं अपन। ये हटा देता हूं, यहाँ पे चैप्टर का नाम है, आपने देख लिया होगा पहले। यहां देता हूं मैं एग्जांपल। जैसे HCl, इसका क्या लेंगे? एक्वस, AQ यानी इसका जलीय विलयन, इसका लेते हैं जलीय विलयन। अभी क्या आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है कि ये H+ त्यागते हैं जलीय विलयन में। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? H+ और Cl-। एक तो एग्जांपल अपने ये आ गया अम्ल का। एक और देखते हैं अपन, एक देख लो H2SO4 का। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। बेसिकली ये अम्लों का राजा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2H+ + SO4-। तो इसमें देखो
आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जल में क्या डालते हैं, वो क्या त्यागते हैं, H+। तो यहाँ भी H+ त्याग रहा है, यहाँ भी H+ त्याग रहा है, तो ये हो गया अपने पास अम्ल। अब चलते हैं अपन क्षार पे। क्षार का एग्जांपल लेंगे अपन आर्हेनियस के अनुसार। क्षार का देख, KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक को इस सबका जलीय विलयन लेना है, तो K+OH- ये त्याग देगा। मतलब आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या त्यागते हैं, OH-। अब NaOH ले लो, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, ये क्या करेगा, Na++OH- त्याग देगा। मतलब आर्हेनियस ने बेसिकली ये कहा जिन तत्वों में हाइड्रोजन आयन होंगे उन्हीं तत्वों की पहचान हो पाएगी कि ये अम्लीय या क्षारीय है। ठीक है, अब उसके बाद आता है अपने क्या नाम से, ब्रोंस्टेड लोरी वाला। हाँ, तो अपने कर लिया था पहला टॉपिक आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या बताया कि जो जल में H+ त्यागेगा वो क्या हो जाएगा, अपने अम्ल हो जाएगा। जो OH- त्यागेगा वो क्या हो जाएगा, अपने क्षार। अब सेकंड नंबर पे आता है, वो आता है ब्रोंस्टेड लोरी। ठीक है, अपन ब्रोंस्टेड लोरी करते हैं। ठीक है, इसने भी बेसिकली यही बताया, हाइड्रोजन पर ही आधारित बताया कि ये कैसे अम्ल कहलाएंगे और ये कैसे क्षार में कैसे डिफरेंस करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन अम्ल। तो इसने कहा जो H+ त्यागेगा वो तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा अपने। मतलब H+ त्यागना क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है भाई साहब, अब अपन जाते हैं क्षार पे। तो क्षार ने क्या कहा, क्षार के लिए इसने क्या कहा कि जो H+ ग्रहण करेगा, मतलब अम्ल द्वारा त्यागा गया है H+, वो क्षार ग्रहण कर लेगा। तो जो यौगिक ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, अपने क्षार हो जाएगा। तो H+ ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अपन एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन कंपाउंड लेके इसका एग्जांपल देख लेंगे। तो इसका नॉर्मल एग्जांपल देखो, जैसे अपन ने Ha+B ले लिया। ठीक है, जहां Ha को अपन ने क्या मान लिया, ये तो क्या हो गया, अम्ल हो गया मान लिया। ठीक है, अम्ल मान लिया। B को क्या मान लिया अपन ने, क्षार मान लिया। ठीक है भाई साहब, मान लिया। अब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो ये अम्ल है ना H को त्यागेगा और ग्रहण किसके द्वारा कर लेगा, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार इस यौगिक के द्वारा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास उत्पाद बना Hb+ A-। ठीक, अब इसने ये कहा, एक और बात कही इसने ब्रोंस्टेड लोरी ने, जैसे अम्ल ने क्या किया, H+ त्याग दिया और क्षार द्वारा ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण किया गया जो अपने पास उत्पाद आया उसको बोला अपन ने संयुग्मी क्षार, अम्ल, संयुग्मी अम्ल कहा। और जिसने त्याग दिया यानी कि A क्या हो जाएगा, अपने संयुग्मी क्षार। तो इसने क्या कहा, बेसिकली इसका मतलब यह है कि जैसे अपने मैथमेटिक्स में होता है ना आयोटा यानी समिश्र संख्या, तो आयोटा को अगर अपन माइनस आयोटा लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से इसने क्या किया, इसको अम्ल ना बोलकर इनडायरेक्टली इसको क्या बोल दिया, संयुग्मी अम्ल बोल दिया। और इसको डायरेक्टली क्षार ना बोलकर इसको क्या बोल दिया, संयुग्मी अम्ल बोल दिया। ठीक है, अब अपन देखते कोई यौगिक लेकर इसकी रिएक्शन देखते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं अपन। जैसे HCl ले लिया अपन ने प्लस H2O ले लिया यानी जल ले लिया। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं क्या होती है, मतलब ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, क्षार हो गया। अब इसने क्या किया, H+ त्यागा तो किसने ग्रहण किया, क्षार ने ग्रहण किया। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा H3+O प्लस यहाँ क्या आ जाएगा Cl-। ये तो क्या हो गया, अपना अम्ल था, तो अम्ल से क्या बन गया अपन ने, यहाँ क्या बन गया अपना संयुग्मी क्षार। तो ये क्या हो गया, संयुग्मी क्षार हो गया। और इससे क्या बन गया, ये संयुग्मी अम्ल बन गया। ठीक है, तो देखते हैं अम्ल, मतलब लुईस ने बोला जिनके पास अष्टक अपूर्ण हो वो क्या हो जाएंगे, अम्ल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब जैसे अपन लेते हैं
इसका एग्जांपल Mg+2 Na+2 और इसका एग्जांपल हो जाएगा HCl हो जाएगा आदि। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपन क्षार पे। क्षार का क्या एग्जांपल हो जाएगा? OH-, Cl-, NH3, इसका BF3 भी ले लो एग्जांपल अम्ल का, BF3। ठीक है, तो ये हो गया अपना अम्ल और क्षार के एग्जांपल। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड क्लास 10th क्लास के बोर्ड में यहां से बन जाएगा एक क्वेश्चन कि लुईस की अम्ल क्षार व्याख्या को समझाइए, आर्रेनियस सिद्धांत को समझाइए, या ब्रोंस्टेन-लोरी के सिद्धांत को समझाइए, या इनमें तीनों में डिफरेंस पूछ लेगा। या एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आर्रेनियस सिद्धांत और ब्रोंस्टेन-लोरी की क्या कमियां थी, तो इनकी कमियां थी कि ये H+ पे ही व्याख्या दे सके, H+ के अलावा इनकी व्याख्या पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्या इनके यूजेस, अम्ल और क्षार के जो बेसिकली प्रॉपर्टी है बेसिक वाली, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, अम्ल क्षार के सामान्य गुण यानी बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला आता है इनकी बेसिक प्रॉपर्टी में, अम्ल क्या होता है? एक लिटमस पत्थर होता है जिसका भी अपन को टेस्ट करना रहता है किसी भी यौगिक का, तो लिटमस उसके जलीय विलयन में अपन लिटमस पत्थर डाल देते हैं। अब वो देखते हैं कि अम्ल क्या करता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल लिटमस पत्थर को लिटमस पत्थर को क्या कर देगा? नीले से क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, और क्षार क्या करता है? लाल को क्या कर देता है? इसके विपरीत लाल को क्या कर देता है? नीला कर देगा। लाल लिटमस को ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि मतलब अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है। एक अगर ऐसे याद नहीं हो तो आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं। आपने नाम सुना होगा अपने बेसिकली सभी के आसपास नाम होता है अनिल। अनिल अनिल नाम होता है ना सभी के, आपने सुना होगा सबने। तो अब देखो, अम्ल नीले को क्या करता है? लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, और क्षार की इसके जस्ट विपरीत हो जाएगी आपको। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है इसकी, अम्ल किसके साथ? ऑक्साइड के धातु के साथ क्रिया करके, सॉरी, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और गैस मुक्त करता है। ठीक है, मतलब अम्ल है ना, जो धातु अपने जैसे जिंक ले लिया अपन ने धातु, उसके साथ क्रिया करके क्या कर देता है? लवण तो देता ही देगा ही देगा लवण तो, और उसके साथ क्या करता है? गैस मुक्त कर देता है। अब एग्जांपल देखते हैं अपन, H2SO4 प्लस क्या ले लिया अपन ने? Zn ले लिया। ये Zn क्या हो गई? धातु हो गई। ये क्या हो गया? अम्ल। ठीक है, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा बोलते हैं, और क्षारों का राजा हो गया NaOH। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ZnSO4 प्लस क्या निकला यहां से? कौन सी गैस निकली? H2 गैस क्या हो गई? गैस मुक्त हो गई। यानी कि अम्ल क्या करता है? धातुओं से क्रिया करके एक तो अम्ल लवण बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। यही कारण है कि अपन जो अपने घरों में क्या है, धातु वाले जो बर्तन होते हैं ना, उसमें अपन खट्टे पदार्थ नहीं रखते, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके उसमें अपन डालेंगे तो वो गैस से क्रिया करके उसको खराब कर देगा। यही कारण है कि अपन धात्विक पदार्थ वाले बर्तन यूज नहीं करते घरों में अपने। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है
अपनी तीसरी प्रॉपर्टी आती है, रिपीट रिपीट रिपीट। अपनी तीसरी प्रॉपर्टी आती है, हाँ तो अपने दो प्रॉपर्टी देख लीजिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी कि तीसरी प्रॉपर्टी है, अम्ल क्या करता है, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल। ठीक है, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अपन ने ले लिया, एक तरफ ले लिया धातु ऑक्साइड CuO और दूसरी तरफ ले लिया अम्ल, अपन ने HCl। HCl के अपन ने क्या कर लिया, 2 मोल अणु ले लिए। ठीक है, रिपीट रिपीट रिपीट, लवण और जल बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। एक तरफ ले लिया अपन ने कॉपर ऑक्साइड यानी CuO और एक तरफ ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। अब इसमें HCl का अपन ने क्या, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अपन ने क्या ले लिया, इसके 2 मोल ले लिया, क्योंकि अपन को क्या करना है, ये क्या अम्ल क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अब देखो ये रिएक्शन हुई इन दोनों के बीच, तो क्या हो गया, CuCl तो क्या हो गया, लवण हो गया, प्लस क्या निकाल देगा, ये एक जल और निकाल देगा। ठीक है, यानी कि अम्ल क्या करता है, धातु ऑक्साइड से क्रिया करके, अम्ल क्या करता है, धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद क्या बना लेता है, लवण बना लेता है और जल को क्या कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, अभी क्षार क्या करता है, क्षार क्या करता है, क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है। किससे करता है, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेगा, वही लवण और जल बना लेगा। से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल देखते हैं इसका। एक तरफ ले लिया अपन ने CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया एक तरफ, और उस दूसरी तरफ क्या लेना अपन को, क्षार लेना है। तो क्षार क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाने पे क्या आएगा अपने पास, लवण और वही बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन करवा दी, तो क्या हो गया, CaCO3 क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, CaCO3 प्लस क्या निकल जाएगा, 2H यहां से निकलेगा और एक O यहां से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड प्रॉपर्टी में। यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अम्ल क्या होता है, धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। उसी प्रकार क्षार क्या करते हैं, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब चौथी इनकी प्रॉपर्टी ये आ गई। अपन जानते हैं कि अम्ल और क्षार क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अम्ल और क्षार क्या हो जाते हैं, जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। आयनित होने का मतलब यह है कि वो क्या करते हैं, विद्युत सुचालक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उनमें धारा प्रभावित हो जाती है। यानी कि इनसे क्या है, अम्ल, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अम्ल एवं क्षार किसमें काम आते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, अम्ल और क्षार जल में क्या होते हैं, आयनित होते हैं। आयनित होने का मतलब क्या होता है, ये विद्युत का क्या होते हैं, आयनित यानी क्या होते हैं, विद्युत का सुचालन करते हैं। विद्युत का क्या करते हैं, सुचालक। यानी इनका उपयोग क्या क्या किसमें आता है, विद्युत अपघट्य बनाने में। जैसे बैटरी हुई, सेल हुई, उसमें भी अपने क्या है, अम्ल और क्षार का काम आता है अपने भी। तो ये अपनी जो उपयोग है क्षार के, वो अगला टॉपिक आएगा, अपन उसमें देखेंगे। और लास्ट और फाइनल टॉपिक है इसका गुण है, बेसिक प्रॉपर्टी इसकी, कि क्या करता है, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, यानी कि उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब वही एग्जांपल देखेंगे अपन। अभी लिख दूं पहले मैं इसको, अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल क्षार क्रिया करके यानी कि न्यूट्रल रिएक्शन देते हैं। अम्ल क्षार की क्रिया, अम्ल क्षार
क्रिया करके उदासीनीकरण लवण देते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल ले लिया HCl ले लिया प्लस NaOH ले लो। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, यानी कि ये तो हो गया सोल्ट, और प्लस NaCl हो गया और जल क्या निकल जाएगा बाहर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अम्ल क्षार जो क्रिया होगी उससे जो अपन को उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा, उदासीनीकरण लवण होगा, और उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन, उदासीनीकरण रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना अम्ल क्षारों का उपयोग, अम्ल क्षार के उपयोग जो अपन करेंगे अगली क्लास में, और अम्ल क्षार के उपयोग और पीएच स्केल वो अपन करेंगे अगली क्लास में। चलो ठीक है दोस्तों, नमस्ते।